नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि टेंशन होता क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है। टेंशन का जो मूल कारण है वो नासमझी है। हमारी जो समझ है वो कम है, इस कारण से टेंशन होता है। जहां ज्ञान होगा और वो ज्ञान स्थिर होगा, समझ पक्की होगी, तो टेंशन खत्म हो जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि टेंशन की शुरुआत होती कैसे है। जैसे हमारे मन में ये बार बार विचार आता है कि परिवार के इस सदस्य के कारण मुझको टेंशन हो रहा है, पड़ोसी के कारण टेंशन हो रहा है, ये मित्र के कारण टेंशन हो रहा है, इस व्यक्ति ने मेरे को बहुत टेंशन दे दिया। ये वैसी बातें नहीं है। किसी के टेंशन देने से हमको टेंशन नहीं होता है। टेंशन होता है जब हम किसी के बात को पकड़कर और नकारात्मक सोचने लगते हैं। दो चार बार अगर हम सोच लें तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम नकारात्मक वे में सोचते ही रहते हैं तो वही टेंशन का कारण बन जाता है। अगर हम मान लीजिए किसी ने कुछ भी कहा हमको, अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम उस बात को सोचते ही नहीं, बार बार हम उसको रिसीव ही नहीं किए, तो टेंशन होगा ही नहीं। टेंशन की जड़ हमारा विचार, हमारे विचारों में है, बाहर नहीं है। न कोई वस्तु है, न कोई व्यक्ति है। वो सारा का सारा जड़ हमारे माइंड में है। अब देखिए कैसे टेंशन शुरू होता है। जैसे एक परिवार है, उस परिवार में हर कोई खूब मौज मस्ती में, खुशी में जीवन बिता रहा है। अचानक किसी को सर्दी खांसी हो गई, वो टेस्ट कराने गया। अब डॉक्टर ने कहा कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। अब जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव है, हमारे मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार दोनों आना शुरू हो गए। ध्यान देंगे इस बात पर। पहले हमारे मन में अपने परिवार के प्रति कि हमारे परिवार में कोरोना जैसी कोई चीज है, ऐसा कोई थॉट नहीं था, क्योंकि किसी को था ही नहीं। अब जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि इनको कोरोना है, पॉजिटिव है, तो वहीं से एक विचार का जन्म हुआ। अब वो विचार अगर हम उसको बार बार नकारात्मक रूप में सोचते रहते हैं, ये तो मेरे को कोरोना हो गया, अब 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, दवाई खाएंगे तो क्या होगा, कहीं हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। तरह तरह के जो नकारात्मक विचार बार बार आना शुरू होते हैं, वही हमको टेंशन क्रिएट करता है। आप इसको पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा कि कुछ नहीं होता, पॉजिटिव है तो क्या हुआ, दवाई खाएंगे 4 दिन ठीक हो जाएगा, ऐसा हम सोचेंगे तो टेंशन नहीं होगा, और दवाई खाएंगे तो ठीक भी हो जाएगा। तो टेंशन की जड़ यहीं से शुरुआत होती है कि एक थॉट आया, डॉक्टर ने बताया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। अब उसके बारे में हमारा मन बार बार नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया, तो टेंशन शुरू हो गया। तो हमें यह समझना है कि कोई भी टेंशन, किसी भी प्रकार का टेंशन अगर हमको होता है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण है, किसी न किसी वजह से होता है। तो हम उस कारण को पहले ढूंढें, फिर उसके साथ
उसका इलाज कर लें, उस कारण को ही खत्म कर दें, फिर हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे अब हम दवाई लेना शुरू कर दिए, क्वारंटाइन कर लिए अपने को और दवाई खाए। 3 दिन तक टेंशन बहुत रहा, पूरा परिवार टेंशन में रहा, लेकिन 3 दिन तक दवाई खाने के बाद वो नॉर्मल होने लगा, तो हमारा टेंशन भी घटने लगा। और धीरे धीरे 10 दिन 12 दिन के बाद हमने पूरी दवा खा ली, तो टेंशन हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब एक दूसरी प्रकार की बात, आप इसको ध्यान समझें कि आपके जीवन में अगर आपकी उम्र 50 साल की है, तो आपके जीवन में हजारों बार टेंशन आया है, हजारों बार टेंशन आया है और गया है। तो हमें यह समझना चाहिए कि टेंशन आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, ये टेंशन होता ही रहता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमको टेंशन हो ही नहीं? अगर हम ये सोचते हैं कि टेंशन हो ही नहीं मेरे को, तो टेंशन होगा, पक्का होगा। इसलिए आप स्वीकार करिए कि जीवन है और जीवन में टेंशन होता ही रहता है। हाँ, हमें ये कोशिश करना है कि टेंशन कम हो, बहुत कम हो। टेंशन आया और गया, ये अपने को यहीं पे स्थिर होना है। अब इसके लिए एक दूसरा उदाहरण समझें। मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ है और वो कोरोना धीरे धीरे जड़ पकड़ लिया, और जड़ पकड़ता गया, हम हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उस व्यक्ति की डेथ हो गई, परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो गई। वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई, बहुत दुख हुआ, भारी दुख हुआ, होना ही है, किसी का भी दिल फट जाएगा। आज दुनिया में, पूरे संसार में लगभग 32 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 32 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमें इस बात को सोचना है कि हमने कोशिश किया और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हम लाख प्रयास करने के बाद भी अपने परिजन को नहीं बचा पाए। देखिए, भारी टेंशन होगा, परिवार में 3-3 लोगों की डेथ हो गई, अब वो तो दुख का पहाड़ी आ गया, ये सब जानते हैं, हृदय फट जाता है। लेकिन हम उसको सोच सोच करके और ज्यादा अपने टेंशन को बढ़ा रहे हैं। आदमी कितना हो भी चाहेगा कि हम उसे निकल पाए, तो निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हमको इसको समझना होगा कि हमारे हाथ की जो बात थी वो इतनी थी कि हम शुरू से लेके आखिरी तक पूरी ताकत के साथ हमने इलाज कराया, पूरा पैसा झोंक दिया, जितना मुझे करना था मैंने सब किया, सब कुछ किया। आपने अपने तरफ से पूरी मेहनत की और आखिरी में डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिया। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि डॉक्टर भी अंत में हाथ उठा दिया, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया। और केवल हमारे ही साथ नहीं हुआ, आप देखिए 32 लाख लोग कम नहीं होते, 32 लाख लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? जहां हमारा बस नहीं चलता वहां हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बड़ा ही कटु सत्य है कि हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, सब कर्म अच्छे हैं, लेकिन ये अभी असमय कम उम्र में इसकी डेथ कैसे हो गई?
20 साल में कैसे हो गई, किसी की 30 साल में कैसे कोरोना से हो गई, किसी की 40 साल में हो गई। ऐसा क्यों हो गया? ये हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि अभी समय नहीं आया था। किसी एक व्यक्ति के जीवन को हम अभी के जीवन को देख करके निर्णय लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने कम उम्र में इस व्यक्ति का डेथ नहीं होना चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति की डेथ जन्मों जन्मों से उसका हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हम केवल थोड़े से उसके इस लाइफ को देख करके हम निर्णय लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि रामचरितमानस का कोई 4 पन्ना निकाल ले और उसको पढ़ करके कहे कि मैंने पूरा रामचरितमानस पढ़ लिया है और समझ गया है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि जिसके साथ जो कुछ भी हुआ, लाख प्रयास करने के बाद इस बात को भूलना नहीं है। हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी काम को पहले पूरी सावधानी के साथ, पूरी ताकत के साथ, बहुत कोशिश करके उसको करें। और सब कुछ करने के बाद भी अंत में अगर वो कार्य नहीं हुआ, उसमें हम असफल हो गए, वो चीज हमारे हाथ से निकल गई, तब हम उसको स्वीकार कर लें कि अब कुदरत के हाथ की बात है, वो अपने हाथ की बात नहीं है। अगर हम ऐसा सोच लेते हैं तो हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। अंत में हमको स्वीकार करना पड़ता है। कृपालु जी महाराज बता रहे थे कि हम लोग सोचते हैं कि कोई भी कभी भी मर जाता है। ऐसा नहीं होता है। एक समय आने पर ही वो घटना घटती है, हम लोगों को पता नहीं रहता। जैसे उनका कहना था कि मैं एक बार मथुरा में एक ग्राउंड फ्लोर पे रुका हुआ था। उसी के तीसरे मंजिल पर एक महिला अपने बच्चे को खिला रही थी और छत से थोड़ा सा झांकी, वो बच्चा हाथ से छूट गया और तीसरे मंजिल से वो बच्चा नीचे गिरा। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चे की क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन हुआ ये कि उस बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। कैसे? बच्चा नीचे वहां गिरा जहां एक ड्रम रखा हुआ था और ड्रम में पूरा पानी भरा हुआ था। वो बच्चा सीधे उसी ड्रम में आकर के गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। अब इसको क्या कहेंगे? अभी आप कोरोना में देखिए, 25 साल 30 साल के लोग भी मर रहे हैं और 90 साल के लोग भी कोरोना से जीत कर वापस आ रहे हैं। तो आप कहेंगे क्या? आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी घटना हमारे साथ घटी है, जो भी हुआ है, वो अब हमारे बस के बाहर की बात थी। अब वो हमको जितना हो सकता था अपने परिजन को बचाने के लिए हमने पूरी ताकत झोंक दी, पूरा मेहनत किया, लेकिन अब उसके बाद अब ईश्वर के हाथ की बात थी। उसको हम क्या कर सकते हैं? जो होना था वो होता ही है और वो हुआ, उसको स्वीकार कर ले। तो जब हम इन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि हमारा मन बार बार द्वंद्व करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत हुआ। तो द्वंद्व करता रहता है मन, आपस में अपना ही दो हिस्सा करके लड़ने लगता है। जैसे दोनों हाथ को आप लड़ाइए तो कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, बस तनाव भर होगा। तो वैसे ही मस्तिष्क बार बार मन सोचता रहता है और दुखी होता रहता है, टेंशन में रहता है। तो हमें कुदरत की सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। तो मूल बात मैंने आपको बताया
कि पारिवारिक टेंशन हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, कोई भी हो, पैसे को लेकर के टेंशन है, आप उसके जड़ में जाइए। पैसा हमको कहां से मिलेगा? पैसा मिलेगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस पैसे को हम कैसे कमाएं, और कमाने के लिए पीछे पड़ जाइए, उसको कमाइए। कमाने के बाद वो पैसा आएगा, उस पैसे से आप अपना काम करिए, समस्या का समाधान। तो बार बार हमको सोचते नहीं रहना है नकारात्मक वे में। बैठ करके दिन भर सोचते रहेंगे कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे, तो टेंशन बढ़ता चला जाएगा। हमें तुरंत टेंशन इस कारण से हुआ है, इसका हल निकालना पड़ेगा, और उसका हल तुरंत ढूंढिए, देर मत करिए, नहीं तो आपको परेशान करेगा वो। अब मन उसको करने के पीछे भागेगा नहीं फिर। तो जैसे ही हम उस चीज के पीछे जाते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन है, उसको तुरंत निकालते हैं। और आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, टेंशन का जो सही हल है वो मेडिटेशन में है, वो ध्यान में है। ध्यान से हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, और जिसका भी मन स्ट्रांग हो जाता है, वो छोटी मोटी बातें तो आई गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, उसको कुछ नहीं समझता हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान जरूर करें, विपश्यना ध्यान, सांस के ऊपर आप ध्यान करें, सांस को देखें, सांस आ रही है, जा रही है, तटस्थ भाव से देखें। आपको अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपको ज्यादा जानकारी मेडिटेशन के बारे में या जीवन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपको फोन से उसका जवाब दे सकता हूं। नमस्कार।